सभ्यता करने को सारे कौरव हैं खड़े हुए। हे गंगा पुत्र तुम्हारे भी क्यों नेत्र भूमि में गढ़े हुए। कब समय क्षमा कर पाता है, कब समय क्षमा कर पाता है ऐसे कुत्सित अपराधों को, कब समय क्षमा कर पाता है ऐसे कुत्सित अपराधों को। सब पुण्य भेंट हो जाते हैं ऐसे हिंसक कुछ व्याधों को। यदि सिंहासन प्रतिवचन बद्ध, यदि सिंहासन प्रतिवचन बद्ध हो पाप निहारा जाएगा। हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। हे भीष्म तुम्हारा पौरुष भी सदियों धिक्कारा जाएगा। 2 मिनट का समय, 1 मिनट का ही बल्कि मैं लेती हूँ और अपनी बात यहाँ खत्म करती हूँ कि बिल्कुल चुप बैठो, राष्ट्रवाद की आवाज रुकेगी नहीं। राष्ट्रवादी आवाज थी वो। स्वागत। इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं तुम्हारे लिए, इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं। मेरी धरती ने जितना सहा है, मेरी मां ने जितना सहा है, मैं उसकी अवमानना हूं कि इस धरा के धैर्य की अवमानना हूं। कायरों की मृत्यु की प्रस्तावना हूं, गर्विता हूं, रक्त है मेरा सनातन, मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना हूं। वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। मैं प्रखर हिंदुत्व की संभावना हूं, तो तुम जैसे नहीं रोक सकते इस बात को। और 4 पंक्तियां तुम्हें फिर देती हूं कि अपनी आन नहीं देंगे, अपनी आन नहीं देंगे, अपनी पहचान नहीं देंगे और अपने भारत की अंगुली भर भूमि दान नहीं देंगे। अगर कहीं मंसूबे मन में बनाए बैठे हो ना टुकड़े करने के, सुन लेना कि अपनी आन नहीं देंगे, अपनी पहचान नहीं देंगे और अपने भारत की अंगुली भर भूमि दान नहीं देंगे और भारत मां के टुकड़े कर दें। अब वो पापी रहे नहीं, हिंदू फिर से गद्दारों को पाकिस्तान नहीं दे। जय श्री राम। बहुत 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 बधाई, बहुत हो जाए। मैं अभी कोरोना काल से बाहर नहीं आया हूं और आप भी नहीं आए हो, तो मैं कोरोना काल पे ही कुछ सुनाऊंगा। बस कारण ये है कि सबसे पहले हमसे कहा गया वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। आए हाय, कई कष्ट एक साथ थे जी। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। वाह, गजब है भाई, गजब है। एक और कष्ट था जी, वो जब लॉकडाउन लगा 3-3 महीने का, आप जानते ही हैं हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। पत्नी इधर से उधर घूम रही, मैं अखबार पढ़ रहा और बड़बड़ा रही पत्नी। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। नहीं पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। अच्छा, वो 3 महीने पहले और 3 महीने बाद में जो लॉकडाउन हुआ, आप जो शादीशुदा है वो ये कष्ट समझ सकते हैं। वो 3 महीने साहब पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का, दोनों का कष्ट समान था। मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए, बस कुछ तो परिवर्तन हो जी। घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बाहर सब कुछ बंद पड़ा। मैंने कहा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। एक दृश्य आपको दिखाता हूं जी। पिछले साल 22 मार्च याद कीजिए आप, जनता कर्फ्यू लगा था। मैं दिल्ली में रहता हूं, जहां रहता हूं मैंने जीवन में कर्फ्यू पहली बार देखा था। आप तो खैर अनुभवी लोग हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग तो कर्फ्यू के कारण ही जन्मे हों।
लेकिन मेरा पहला अनुभव था साहब। तो मैं सुबह 10 बजे अपनी बालकनी में आया, पूरा सन्नाटा, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। वो गली के कुत्ते बहुत परेशान थे भाई, उन्होंने भी कर्फ्यू पहली बार देखा था। वो कौन सा मेरठ मुजफ्फरनगर से आए थे, हाँ वो भी वहीं पैदा हुए थे भाई। अच्छा, क्योंकि सूंघने की शक्ति कवियों में भी होती है, तो मैंने कुत्ते की मनस्थिति सूंघी। वो सोच रहा था, लगता है सभी मनुष्यों को कुत्ता नगर निगम वाले पकड़ के ले गए। अच्छा, वो 5 बजे मोदी जी का आदेश था वो ताली थाली बजाने का, तो अचानक 5 बजे ताली थाली संग शोर शराबा हुआ एकदम। वो कुत्ता हड़बड़ा गया बेचारा। मैंने उसकी मनस्थिति फिर सूंघी। वो सोच रहा था, बहुत जल्दी छोड़ दिया इन सबको। अच्छा, 7 बजे फिर वापस वही सन्नाटा छा गया, कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। मैंने उस कुत्ते की मनस्थिति फिर सूंघी। वो सोच रहा था, और मचाओ शोर, फिर ले गए ना पकड़ के। तो ये हमारे बड़े भाई अरुण जी के पढ़ने के बाद फिर एक अनुशासनहीनता सी होती है, लेकिन संयोजक राकेश सक्सेना जी कह रहे हैं तो मुझे माननी पड़ेगी उनकी बात। एक दो मुक्तक पढ़ के मैं अपनी इस क्रम को पूरा करता हूँ। स्वागत है जी, स्वागत। अच्छा, चलिए मुक्तक छोड़िए, गीत पढ़ देता हूँ। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए, मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। भोर बनते हरी पार कर आइए, बहु प्रतीक्षित खड़ा दोपहर है मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आइए, दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। दिल की धड़कन के स्वर जब तुम्हारे हुए, बांसुरी को चुराने से क्या फायदा। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। बिन बुलाए ही हम पास बैठे यहाँ, फिर ये पायल बजाने से क्या फायदा। डगमगाते डगों से न नापो डगर, डगमगाते डगों से न नापो डगर। देखिए बहुत नाजुक जिगर है मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आए। अरे आप थके नहीं हो भी। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा। आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम, और पावन सा कर दो शहर ये मेरा। थाल पूजा का लेकर चले आए। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। झील सा मेरा मन एक हलचल भरी, नाव जीवन की इसमें बहा दीजिए। अब इशारा कर रहा हूँ, दाद चाहिए मुझे आप। घर के गमलों में जो नागफनियाँ लगी, फेंकिए रात रानी लगा लीजिए। घर के गमलों में जो नागफनियाँ लगी, फेंकिए रात रानी सजा लीजिए।
जुगनू अब दिखा दो मुझे रास्ता। आज पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। कई लोगों ने आज जुगनू को जुगनू बोला तो मैं भ्रम में आगे पता नहीं क्या जुगनू सही है या जुगनू सही है। जुगनू सही, आप सही बोल रहे हैं, जुगनू सही। जुगनू अब दिखा दो मुझे रास्ता। रात काली है लंबा सफर है मेरा, काल पूजा करे। गीत की अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा। कभी कभी हम अपने महबूब से खुल के बात नहीं कर पाते तो संकेतों की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। जहाँ लब खामोश हो जाते हैं वहाँ इशारे काम करते हैं। एक माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जो अरुण जी के बाद भी यहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम करता हूँ। मुझे यकीन हो गया कि आप मुझे मोहब्बत करते हैं, वरना आप चले गए होते। बिल्कुल। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नहीं उंगलियां मोड़ी। जो भी कहना है कह दीजिए बेहिचक, उंगलियों से नहीं उंगलियां मोड़ी। तुम हो कोमल कोमल तुम्हारा हृदय, पत्थरों को नहीं कांच से तोड़ी। वाह, बहुत अच्छा। जब राम सिंह जी उठ के आ जाएं अपनी जगह तो मुझे लगता है नीरज जी उठ के आ जाए। सही बात है। क्योंकि नीरज जी के बहुत दिनों साथ में रहे हैं और नीरज जी के कदम से कदम मिला के उनकी व्हील चेयर पकड़ के उन्होंने जितनी सेवा की है उतनी शायद किसी और ने नहीं की। सही बात। तुम हो कोमल कोमल तुम्हारा हृदय, पत्थरों को नहीं कांच से तोड़िए। कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए। बहुत आसान पंक्तियां हैं और बहुत अच्छी सी दाद दीजिएगा। कल थे हम तुम जो अब हम सफर बन गए। आइए आइए घर इधर है मेरा, चले आइए। मंदिरों की बनावट सा घर है मेरा, आरती बन के गूंजो दिशाओं में तुम। और पावन सा कर दो शहर ये मेरा, थाल पूजा का लेकर चले आए। थैंक यू। एक बार फिर यहाँ पर हूँ आप सबके बीच में। यहाँ से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और आज फिर से मौका मिला, इसके लिए सक्सेना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो अब यहाँ पर हूँ तो ये आप पर है कि तू प्यार करे या ठुकराए, हम तो हैं तेरे दीवानों में। पहले जैसा वो ढूंढता है मुझे, पहले जैसा वो ढूंढता है मुझे, आईना रोज टोकता है मुझे। पहले जैसा वो ढूंढता है मुझे, आईना रोज टोकता है मुझे। और जहन जितना भी इख्तलाफ करे, जैसे कि अभी बता दिया कि उर्दू भी यही में सीखी थी। इख्तलाफ मतलब असहमति। जहन कितना भी इख्तलाफ करे, अलीगढ़ वालों तेरे प्यार में मरना है मुझे। हाय 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 हाय। गुनाह ये भी तो हम बार बार कर देंगे। क्या बात है अंजना जी, वाह। गुनाह ये भी तो हम बार बार कर देंगे, अलीगढ़ वालों के प्यार में दिल जान निसार कर देंगे। वाह वाह। अगर घटी न कभी दूरियां मोहब्बत में, अगर ये सब आप लोगों के लिए है, सुनिएगा। अगर घटी न कभी दूरियां मोहब्बत में, मुझे ये फासले सच बेकरार कर देंगे।
अलीगढ़ तालीम की नगरी है, गीतों की नगरी है, ताले की नगरी है और हमारे प्यारे नीरज जी की नगरी है। यहाँ पर मैंने उर्दू की तालीम ली, जहाँ मंच से मेरा नाता यहीं से जुड़ा, वहीं गज़लों और उर्दू से मेरा संबंध बढ़ा। वाह। और आज सच तो यह है कि हिंदी से कहीं ज़्यादा उर्दू में मेरा सम्मान है। क्या बात, नहीं हिंदी में भी आपका सम्मान है बहुत। हम लोग आपका सम्मान करते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। तो वाह, बहुत शुक्रिया। अलीगढ़ को समर्पित 4 पंक्तियां सुनिएगा। हर एक नफरत के द्वारे पर लगाते हैं यहाँ ताला। ये ताले की नगरी है, तालीम की है तो ताले की भी है। क्या बात है, वाह। हर एक नफरत के द्वारे पर लगाते हैं यहाँ ताला। यहाँ पर प्रेम और सद्भावना के पुष्प खिलते हैं। क्या बात है, यहाँ पर प्रेम। यहाँ पर प्रेम और सद्भावना के पुष्प खिलते हैं। मुझे एक बार फिर सौभाग्य से यह मिल गया अवसर। आहा, आहा। अलीगढ़ के सुधी श्रोता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह। अलीगढ़ के सुधी श्रोता बड़ी मुश्किल से। अलीगढ़ के सुधी श्रोता बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। ये नीरज जी की नगरी है और नीरज जी का जन्मदिन 2 दिन पहले ही गया है। चंद पंक्तियां उनके सम्मान में। स्वागत है अंजना जी, वाह। नीरज जी से मैं एक बार ही यहाँ पर मिल पाई हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य रहा, लेकिन जितना भी मिला, जितना भी उनसे प्रेम स्नेह मिला वो अद्भुत था, जो आज भी जीवंत है। पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि नीरज जी आप मर के भी आबाद रहोगे। नीरज जी आप मर के भी नाबाद रहोगे, साहित्य के गगन पे सदा साद रहोगे। नीरज, बहुत शुक्रिया। नीरज जी आप मर के भी नाबाद रहोगे, साहित्य के गगन पे सदा साद रहोगे। शेरो गज़ल में गीत में नगमों की रूह में, शेरो गज़ल में छंद में नगमों की रूह में आबाद थे, आबाद हो, आबाद रहोगे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह।